हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की 26,210 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल टारगेट बना रखा है कि इस बार फाइनली सिलेक्शन ले लेना है, ये क्लास उन सभी के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही साथ अगर आप लोग यूपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी के सभी छात्र, वे सभी जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आपके दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, इसमें आप लोगों को गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें कंप्लीट नोट्स आपका जीके जीएस और हिंदी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की एक शानदार सी क्लास उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से संबंधित जितने भी टॉपर क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे समझ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सहारनपुर मंडल की, इसमें क्वेश्चंस बनेगा कैसे कैसे, अब आप लोग ये देखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सहारनपुर मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बता दें सहारनपुर के अंदर है भैया। वर्ग क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा आपसे, यूपी पीवी का आपका कांस्टेबल का एग्जाम रहेगा। ठीक है, लेकिन जन घनत्व आपसे पूछा जा सकता है और आपसे लिंगानुपात आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखना है। साक्षरता दर कितनी है सहारनपुर की, तो 70.5% है, इसको याद रखना है। ये सबसे जो लास्ट का क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रमुख नदियाँ सहारनपुर में कौन कौन सी होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले नंबर गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, पावधावी हो जाएगी और शाकुंभरी नदी हो जाएगी। ठीक है ना, इन सभी को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझें कि सहारनपुर की स्थापना किसके नाम पर की गई थी। ये क्वेश्चन आपका बनेगा और आपके एग्जाम में पहले बने हैं इस टाइप के। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सहारनपुर की जो स्थापना की गई थी हारून बेटा, ठीक है ना, सहारून चिश्ती के नाम पर इनकी की गई थी, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, रणवीर सिंह का किला कहाँ पे है, तो ये भी आपका सहारनपुर के अंदर है, रणवीर सिंह का किला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए वो सहारनपुर से प्राप्त हुए। ठीक है, ताम्र कांस्य के, इसको याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आपसे और बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक महिला क्रिकेट निकली है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन बेटा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से महिला क्रिकेट निकली है, उसका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या है, दीप्ति शर्मा। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा कि महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा किस जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के, तो आपको बता देना सहारनपुर से संबंधित होगी। ठीक है, तो ये इसके सहारनपुर से संबंधित आपके पॉइंट थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर मैं चलता हूँ, आपका मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। जिला कहाँ पे है बेटा, जिला मुख्यालय आपका सिंपल क्वेश्चन से आपका मुजफ्फरनगर के अंदर होगा। और जनसंख्या के कितना देखिए, जनसंख्या यहाँ पर, ठीक है, जन घनत्व आपसे बनता है एग्जाम में। ठीक है ना, 1000 आपका 34 रहेगा बेटा। लिंगानुपात कितना है, 889 लिंगानुपात रहेगा। और साक्षरता दर कितनी रहेगी यहाँ पे आपकी 69.1%। ठीक है ना, प्रमुख नदी कौन कौन सी है मुजफ्फरनगर से, तो प्रमुख नदी देखिए यहाँ पे आपकी काली नदी होगी एक तो, ठीक है ना, आप सभी को पता है। साथ में हिंडन नदी और गंगा नदी, यानी कि आपका सुक्करताल बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे एक सुक्करताल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुजफ्फरनगर से समथिंग आपका 20 से 25 किलोमीटर। ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी गंगा नदी है। ठीक है ना, इसके बाद अगर थोड़ा सा मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे काली नदी के, जो काली नदी है उसके तट से बेटा। कौन से, हड़प्पा काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं और थोड़ी सी आपकी बात करूँ, देखिए आपके जो आपका जो महाभारत युद्ध था आपका और पांडवों के बीच में जो हुआ था, तो वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के बेटा पचेंडा में आपका देखिए यहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही साथ अगर मुजफ्फरनगर एक चीज़ के लिए और विख्यात है बेटा, किस चीज़ के लिए, मुजफ्फरनगर में एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है, गुड़ मंडी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार या गुड़ मंडी कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सबसे अधिक आपके पेपर मिल यहाँ पे मिलते हैं बेटा। क्या, सबसे अधिक पेपर मिल और आपका चीनी उत्पादन यहाँ पे किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे
नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से संबंधित है बेटा, ठीक है ना, बुढ़ाना क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। शामली के लिए थोड़ी सी बात करूँगा, ध्यान रहे ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। और यूपी जीके है आपके, इस चीज़ को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, यूपी जीके के 5 से 6 7 8 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। अगर 8 क्वेश्चंस यूपी जीके के बनते हैं तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 16 नंबर बन रहे हैं आपके निःशुल्क में, ठीक है ना। तो शामली हो जाएगा आपका, और प्रमुख नदी हो जाएगी शामली के लिए कृष्णा और यमुना नदी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वर्ष 2011 में इस जिले के पृथक रूप से जनगणना नहीं की गई थी, ठीक है, ये आपका लिए नोट रहेगा। इसके बाद आगरा मंडल की थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आगरा मंडल संबंधित किस चीज़ से होगा, तो देखिए यहाँ पे आगरा मंडल के संबंध जो आगरा तथा मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के लिए होगा ये। और आगरा का लिंगानुपात कौन सा बेटा कितना है, तो 864। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस के एग्जाम में पहले बन चुका है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख नदी की अगर बात करूँगा, पहले पूछा गया है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे पर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको बता देना यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है ना। और आपका जो यहाँ पे देखिए 1504 में एक सिकंदर लोदी द्वारा यहाँ पे हुआ था बेटा आगरा की स्थापना आपने, ठीक है ना। तो आपसे डायरेक्टली पूछा कि आगरा की स्थापना किसने की है, तो आपको बता देना सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था, 1504 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी ताजमहल आप सभी को पता होगा बेटा, ठीक है। मोती मस्जिद के बारे में आपको पता होगा, शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है ना, मुमताज़ के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगरा किस चीज़ के लिए विख्यात होगा अधिकतम, तो धीरे के पेठे के लिए बेटा, किसके लिए, जो पेठा मिठाई होता है ना, तो उसके लिए अधिकतम विख्यात होगा। चलिए इसके बाद मथुरा डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइए, थोड़ा सा मथुरा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो मथुरा आपका मंडल होगा, तो इसमें जिला मथुरा हो जाएगा बेटा। जनसंख्या आपका हो जाएगी, जनगणना आपका 763 हो जाएगा। लिंगानुपात आपका 863, और साक्षरता दर यहाँ पर 70% है, ठीक है ना। और यमुना नदी के किनारे पर, तट पर आपका स्थित होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो मथुरा की अगर थोड़ी सी बात करूँगा, राम जन्मभूमि कौन सा है बेटा, तो मथुरा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कौन सा, मथुरा। जैन संग्रहालय एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो जैन संग्रहालय है वो कहाँ पर है, मथुरा के अंदर है जी, ठीक है। दुग्ध उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा आपका मथुरा, ठीक है ना, दुग्ध उद्योग के लिए, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर खोला गया, तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनेगा कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर खोला गया है, तो इसको याद रखिएगा बेटा आप लोग, मथुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए फिरोजाबाद की, यहाँ पे आ जाऊँगा। फिरोजाबाद देखिए, फिरोजाबाद की अगर थोड़ा सा बात करूँ, जनसंख्या और क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना डीपली नहीं पूछेगा। बाकी जनघनत्व तो 1038 ये पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज की क्या बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बेटा, ठीक है ना। लिंगानुपात आपका 875 हो जाएगा, साक्षरता दर यहाँ पर 71 हो जाएगा। और प्रमुख नदी हो जाएगी कौन सी, यमुना नदी। फिरोजाबाद के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध होगा बेटा। किसके लिए, चूड़ी के लिए फिरोजाबाद जो है आपका स्थित होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चूड़ी के लिए, ठीक है ना। या कांच भी आप लोग कह सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपसे पूछता है कि कांच के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो फिर भी आप लोग फिरोजाबाद ही लगाइएगा, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोजाबाद की स्थापना किसने की, आपसे ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मंडल आपका आ जाएगा मैनपुरी मंडल, ठीक है ना। जनगणना तो कितना है, 677 है बेटा। लिंगानुपात 881 है। और साक्षरता दर यहाँ पर आपकी मिलेगी 76.0%। प्रमुख नदी गंगा और यमुना आपके लिए हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब मैनपुरी किसके लिए प्रसिद्ध होगा, तो मैनपुरी आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे तंबाकू उद्योग, किसका, तंबाकू उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और यहाँ पे गंगा और यमुना का दोआब स्थित है बेटा, क्या कहते हैं, गंगा और यमुना का दोआब स्थित होगा, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए अलीगढ़ संबंधित आ जाएंगे। अलीगढ़ बहुत अच्छा रहेगा। जनघनत्व कितना है आपका, यहाँ पे 1007 है मात्र। लिंगानुपात की अगर बात करूँ 882 यहाँ पर लिंगानुपात रहेगा, ठीक है ना। साक्षरता दर यहाँ पर 67% है बेटा, 67%। प्रमुख नदी यहाँ पे कौन सी होगी, तो आपका ध्यान रखिए। अलीगढ़ की थोड़ी सी बात करूँ, पूर्वी काली नदी, कौन सी, पूर्वी काली नदी आप लोगों के लिए हो जाएगी अलीगढ़ के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पहले भी बने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद
इतना इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के एटा के लिए बात कर लेते हैं। एटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना, पता है ना सभी को। एटा के बारे में किसे किसे नहीं जानकारी है ये बता दीजिएगा जरा। एटा बेटा मुख्यालय कहाँ पे? एटा के अंदर। क्षेत्रफल आपका इतना होगा, जनघनत्व आपका जनसंख्या इतना हो जाएगा। जनघनत्व है मात्र 730, 873 हो जाएगा। लिंगानुपात साक्षरता 70%। कौन सी नदी है? तो नदी है बेटा ईसन नदी, ठीक है ना। प्रमुख स्थल कौन सी है? पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा। कैलाश मंदिर कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा। छछोना गांव की पानी से चलने वाली आटे की चक्की कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, एटा। कौन सा हो जाएगा? एटा बेटा, याद रखना है, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए इसके बाद थोड़ा देखिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाथरस की थोड़ी सी बात कर लें, काफ़ी चर्चा में रहा है, आप सभी जान गए होंगे, अगर नहीं किसी को पता होगा इसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हाथरस बेटा आपका जनसंख्या कितना है और क्षेत्रफल कितना हुआ ये देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जनगणना तो 850 है, लिंगानुपात 871, साक्षरता दर आपकी 71%। प्रमुख नदी काली नदी, करबन और कोरो बेटा, ये याद रखिएगा। नदियों से संबंधित ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ये बेटा एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेगा और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सोच रहा था इस चीज़ को बताने के लिए आप लोगों को कि शायर काका थे बेटा। ये कौन? शायर काका, नाम सुना है क्या किसी ने? बताओ जरा एक बार। शायर काका जो थे बेटे वे हाथरस से संबंधित थे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकता है। कासगंज के लिए आ जाओ भैया। कासगंज की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे, कासगंज बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। कितना है जनघनत्व? तो 750 और बेटा लिंगानुपात 880, ठीक है। बाकी साक्षरता दर यहाँ पर 61% के समथिंग है और आपका जो प्रमुख नदी यहाँ पे हो जाएगी काली नदी, यहाँ पे प्रमुख नदी हो जाएगी। कौन सी? काली नदी, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कासगंज जो आपका नाम रखा गया था, ठीक है ना, 2008 में मुख्यमंत्री जो आपके मायावती ने काशीराम के नाम पर इसका रखा गया था बेटा, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। कानपुर नगर पे आ जाइए, अभी नगर की बात कर रहे हैं, देहात की अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना, परेशान मत होइए कोई भी। कानपुर आप सभी को पता है मुख्यालय और आपका जनघनत्व 1452 है बेटा, लिंगानुपात 852, 80%, ठीक है ना, 79.7% आपके यहाँ पे साक्षरता दर होगी। प्रमुख नदी गंगा हो जाएगी भैया, ये भी याद रखिएगा। और देहात, कानपुर देहात की थोड़ी सी बात करूं, मुख्यालय कहाँ पे? रामाबाई नगर। जिसका मुख्यालय अलग होगा वो एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि बच्चा तो वही लगा देगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपका देखिए जनघनत्व यहाँ पे 595 है, 865 लिंगानुपात हो जाएगा, साक्षरता 75%, प्रमुख नदी गंगा और यमुना आपकी हो जाएगी। बाकी कन्नौज में आ जाइए, थोड़ा सा कन्नौज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र है सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है बेटा कानपुर देहात में है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। चलिए कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा इत्र। आज देखिए आप लोगों ने देखा होगा ईद के त्यौहार पर या कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी जगह इत्र को आप लोग अगर नहीं जानते हो देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छी, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, इसी प्रकार इत्र यूज किया जाता है, ठीक है ना, खुशबू के लिए किया जाता है। तो कन्नौज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा इत्र के लिए। प्रमुख नदी गंगा हो जाएगी, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप क्वेश्चंस आपके लिए ये रहेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा बाणभट्ट को सुना है आपने? बाणभट्ट वो आपके कन्नौज से संबंधित थे बेटा। बाणभट्ट जो थे आपके कन्नौज से संबंधित थे। औरैया बेटा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जनघनत्व 684 है मात्र और 864 लिंगानुपात, साक्षरता दर आपकी 78%, प्रमुख नदी हो जाएगी आपकी यमुना, ठीक है ना। ये पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है इस चीज़ को देख लीजिए, यह जिला राष्ट्रीय राजमार्ग ध्रुव पर स्थित है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा, और यह फर्नीचर उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध होगा, ठीक है ना, जो फर्नीचर होता है उसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध होगा आपका बेटा। चलिए इसके बाद आ जाइए इटावा डिस्ट्रिक्ट, सभी को पता है, इसके बारे में किसी जानकारी नहीं है भाई, ये बता दीजिएगा थोड़ा सा। एक तो
ठीक है ना। इटावा बेटा, तो जन घनत्व 884 है, लिंगानुपात 896 है, साक्षरता दर आपकी 78% है, प्रमुख नदी यमुना और चंबल नदी है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। बाकी इसमें 2 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। इटावा में रेशम की बुनाई, कपास का और तिलहन के कई मेल हैं, मील समझ सकते हैं ना, मील। इटावा के अनेक वितरण केंद्र होते हैं और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, गोपाल दास नीरज, अखिलेश यादव आदि हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा इटावा से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो या कौन से नहीं है, आपसे एक नाम दे देगा उसमें जाकिर हुसैन। थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोगों ने सुना, अगर नहीं होगा तो अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है ना। जाकिर हुसैन भी कहाँ से थे, ये इटावा उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है ना। बाकी मुलायम सिंह आप सभी को पता है, गोपाल दास नीरज और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनने से इस बार बाल बाल बचे हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा अच्छे से। बाकी मेहनत अगर ये करेंगे तो कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। चलिए फर्रुखाबाद के लिए आ जाइए। अब फर्रुखाबाद आपके लिए कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए लिंगानुपात 874 है और जनघनत्व 864 रहेगा, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग, जो फर्रुखाबाद है, ठीक है ना, किताब उल हिंद जो फर्रुखाबाद में उल्लेखित किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो अल-बरूनी ने लिखी थी बेटा, अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो आपसे पूछा है, तो किताब उल हिंद लिखा गया था और ये फर्रुखाबाद का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है ना। प्रमुख नदी गंगा हो जाएगी, ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा। और महान काव्यत्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो ये भी फर्रुखाबाद के अंदर हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा अयोध्या मंडल पर आ जाइए। अयोध्या आपका मैं लास्ट यहाँ पे करूँगा अभी, ठीक है ना। अयोध्या के लिए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। इस मंडल से संबंधित जिले अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर आदि आ जाएंगे, ठीक है ना। अयोध्या की थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका देखिए जनघनत्व तो आपका 1056 है, लिंगानुपात आपका 962 है, साक्षरता दर 78% है। प्रमुख नदी सरयू नदी हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, ठीक है ना, तिलोत्तकी हो जाएगी, तमसा हो जाएगी, मधुरा हो जाएगी, ये सभी की सभी याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। आप लोग इनका मैं PDF सेंड करा दूंगा, बाकी अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर, ठीक है ना। अच्छे से इनको रिवीजन करिएगा, बाकी PDF की टेंशन मत लीजिए, PDF मैं आपको सेंड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।